यस चलो सो हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक। सारे चैप्टर्स में हम डायरेक्टली इलस्ट्रेशंस एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन थ्रू ही कंसेप्ट्स रिवाइज कर रहे हैं। ओके सो कंसेप्ट रिवीजन नहीं लेने वाले, डायरेक्टली क्वेश्चंस का रिवीजन होगा। सो पेज नंबर कौन सा ओपन किया? 255 इलस्ट्रेशन 1। क्या करना है उसमें? फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके सो बीच में बिल ऑफ एक्सचेंज लिखना है, लेफ्ट साइड को स्टैम्प के लेटर्स कैपिटल लेटर्स लिखने हैं बॉक्स में। राइट साइड को क्या है? ड्रॉवर का नाम एंड एड्रेस, नेम ऑफ ड्रॉवर, एड्रेस ऑफ ड्रॉवर एंड डेट कौन सी लिखी है? डेट ऑफ बिल, मतलब जिस दिन बिल लिखा ड्रॉ किया दैट डेट। ओके स्टैम्प के नीचे क्या है? अमाउंट ऑफ द बिल इन नंबर्स। फिर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा। कितने मंथ्स का है? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस देखो 7 जून है ना, मतलब डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज 7 जून एंड उसके बाद कितने मंथ्स के लिए वो दिया है क्या? हाँ सॉरी, टेन्योर और टर्म से समझेगा 3 मंथ्स। सो 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 44,500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ओके सो कॉमा करके लिखना है। देखो फॉर द सम ऑफ रुपीज 44,500 ओनली वर्ड लिखना है, कॉमा आगे क्या लिखना है? फॉर द वैल्यू रिसीव्ड एंड देन SD मतलब साइन। किसकी साइन है वो? हाँ ड्रॉवर की। ओके सो फिर से आपको SD लिख के, SD का मतलब साइन किया है। ओके तो आप सिग्नेचर नहीं करोगे, आप SD लिखोगे एंड नीचे नाम लिखोगे ड्रॉवर का। देन लेफ्ट साइड को बॉटम में क्या करना है? टू किसका नाम है? ड्रॉई का नाम, ड्रॉई का एड्रेस एंड बीच में लिखना है एक्सेप्टेड एंड फिर किसकी साइन है? ड्रॉई की साइन। सो SD करके ड्रॉई का नाम एंड उसके नीचे जो डेट है वो कौन सी डेट है? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके सो आपको ड्रॉवर ड्रॉई के डिटेल्स, अमाउंट, टेन्योर, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस सब दिया हुआ है क्वेश्चन में। इलस्ट्रेशन 2 फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या क्या दिया है देखो? ड्रॉवर ड्रॉई के डिटेल्स, अमाउंट, टेन्योर और टर्म, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड पेई। सो इलस्ट्रेशन 1 में पेई नहीं था, सो इसलिए वर्डिंग्स कैसे थे? पे टू मी और माई ऑर्डर। अभी पेई का नाम दिया हुआ है, सो कैसे फॉर्मेट आएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज बीच में लिखना है, लेफ्ट साइड को स्टैम्प कैपिटल लेटर्स में, राइट साइड को नेम ऑफ ड्रॉवर, एड्रेस ड्रॉवर का एंड डेट ऑफ बिल 16 जुलाई 2019। स्टैम्प के नीचे अमाउंट लिखनी है इन नंबर्स एंड रुपी की साइन देनी है। हाँ याद रखो, रुपी 30,000, टेन्योर 90 डेज दिया है, सो 90 डेज आफ्टर डेट। पे टू मी नहीं, अभी पे टू पेई का नाम, पेई कौन है? श्रावण दवे। पे टू श्रावण दवे पनवेल और हीज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 30,000 ओनली, फिर कॉमा फॉर द वैल्यू रिसीव्ड एंड फिर राइट साइड को SD नाम लिखना है ड्रॉवर का, फिर लेफ्ट साइड को 2 ड्रॉई का नेम, एड्रेस, बीच में एक्सेप्टेड SD ड्रॉई का नेम आएगा ना वहां पर एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 28 जुलाई 19। थर्ड बिल, थर्ड इलस्ट्रेशन आफ्टर साइड बिल है वो। सो देखो फ्रॉम द अबाउ डिटेल्स प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सो अनुराधा पाटिल details drew a bill on 23rd Jan 2020 for 57,450. Bill was drawn for 2 months after sight on शांति विश्वकर्मा। उसके डिटेल्स है पेएबल टू श्यामला काटे नासिक। सो पेएबल टू, सो श्यामला काटे कौन है? पेई, करेक्ट। द बिल वॉज एक्सेप्टेड ऑन 27 जनवरी 2020। सो फॉर्मेट कैसे आएगा? बीच में लिखोगे बिल ऑफ एक्सचेंज, लेफ्ट साइड को स्टैम्प, उसके नीचे अमाउंट 57,450, राइट साइड को एड्रेस एंड नेम ऑफ ड्रॉवर, नेम ड्रॉवर का अनुराधा पाटिल, फिर एड्रेस है, कब बिल ड्रॉ किया? 23rd जनवरी 2020 एंड फिर सेंटेंस कैसे?
2 months आफ्टर साइट लिखना है। हाँ, ओके। आफ्टर साइट मतलब 2 months का काउंटिंग जो है वो कब से स्टार्ट करना है, जिस दिन बिल ड्रॉ किया या जिस दिन बिल एक्सेप्ट किया। आफ्टर साइट साइट इज देखने के बाद। सो ड्रॉई ने कब देखा बिल, कब एक्सेप्ट किया है? हाँ, 27। सो 2 months का जो काउंटिंग है वो स्टार्ट करना है 27 से। एंड फर्स्ट 2 इलस्ट्रेशंस चेक करो, वहां पर क्या वर्डिंग्स है? 90 days आफ्टर डेट, 90 days आफ्टर डेट। इलस्ट्रेशन 1 में चेक करो, 3 months आफ्टर डेट। सो वो डेट कौन सी है? डेट ऑफ, हाँ, सो जिस दिन बिल ड्रॉ किया। ओके। एंड यहां पर क्या लिखना है? साइट, 2 months आफ्टर साइट, पे टू वो श्यामला काटे नासिक और हर ऑर्डर a sum of rupees 57,450 only, कॉमा फॉर द वैल्यू रिसीव। राइट साइड को साइन आएगी ना उसकी, लेफ्ट साइड को 2। और ड्रॉई का नाम क्या है? हाँ, शांति विश्वकर्मा, नंबर 43, भोसले नगर, सोलापुर। एंड फिर बीच में क्या लिखना है? एक्सेप्टेड, साइन, अगेन उसका नाम शांति विश्वकर्मा। एंड किस दिन एक्सेप्ट हुआ है? 27 Jan 2020। इलस्ट्रेशन 4, प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। मिस्टर अमोल साने draws a 45 days bill on Mrs. Sagarika Mane for rupees 18,750 on 1st March 2020, which was accepted on 4th March 2020 for 15,000 only by Mrs. Sagarika Mane। So बिल कितने का था? 18,750 का, बट एक्सेप्ट किया है 15,000 को। सो इलस्ट्रेशन 4 के बाजू में देखो क्या लिखा है? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू अमाउंट। ओके, सो दिस इज नॉट जनरल एक्सेप्टेंस। सो जनरल एक्सेप्टेंस हमने इलस्ट्रेशन 1 में देखा था। इलस्ट्रेशन 1, फॉर्मेट ऑफ आफ्टर डेट बिल फॉर विद जनरल एक्सेप्टेंस। जनरल एक्सेप्टेंस मतलब जो भी ड्रॉवर ने लिखा है वो पूरा एक्सेप्टेड है। ओके। इलस्ट्रेशन 2 में क्या था? फॉर्मेट ऑफ आफ्टर डेट बिल विद जनरल एक्सेप्टेंस एंड पेईज नेम इज गिवन। सो अगेन आफ्टर डेट बिल था, जनरल एक्सेप्टेंस मतलब सब कुछ एक्सेप्टेड है एंड वहां पर पेई का नाम दिया है। थर्ड बिल में, थर्ड इलस्ट्रेशन में आफ्टर साइड बिल था। ओके, एंड जनरल एक्सेप्टेंस था, करेक्ट, सब कुछ एक्सेप्टेड था। बट अभी फोर्थ इलस्ट्रेशन में क्या है? अमाउंट एक्सेप्टेड नहीं है। अमाउंट उसने 18,750 बोली है, बट ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया है 15,000। ओके, सो अभी फॉर्मेट कैसे आएगा? लेफ्ट साइड को स्टैम्प, उसके नीचे बिल की अमाउंट 18,750 आएगी। राइट साइड को ड्रॉवर का नाम, उसका एड्रेस, बिल का डेट क्या है? बिल का डेट 1 मार्च ना, 1 मार्च 2020। फिर सेंटेंस क्या लिखना है? 45 days आफ्टर डेट, पे टू, हाँ, पे टू मी और माई ऑर्डर, अ सम ऑफ रुपीज, हाँ, 18,750 ओनली, कॉमा फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। राइट साइड को साइन, ड्रॉवर का नाम, लेफ्ट साइड को 2, ड्रॉई का नाम, उसका एड्रेस, एंड बीच में एक्सेप्टेड, आगे लिखना है फॉर रुपीज 15,000 ओनली। फिर साइन, ड्रॉई का नाम एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 4th March 2020। Illustration 5, qualified acceptance as to time. So from the above details, prepare format of bill of exchange. Partners of Nirja Publishing House draws a bill of exchange for 1 month on 9th Feb 2020 for rupees 62,000 on Namrata Kokil, payable to Messrs Vidya Traders, Lonavala. The bill was accepted on the same day for 2 months. So हमने बिल ड्रॉ किया है 1 month के लिए, बट ड्रॉई ने डिमांड किया है फॉर 2 months. सो बिल ऑफ एक्सचेंज सेंटर में लेफ्ट साइड को स्टैम्प, स्टैम्प के नीचे अमाउंट 62,000, राइट साइड को नेम ऑफ ड्रॉवर, एड्रेस, बिल ऑफ डेट ऑफ बिल,
बिल डेट क्या है 9 Feb 2020, फिर सेंटेंस क्या आएगा 1 month आफ्टर डेट, पे टू मेसर्स विद्या ट्रेडर्स लोनावला और देयर ऑर्डर द सम ऑफ ₹62,000 ओनली कॉमा फॉर द वैल्यू रिसीव, राइट साइड को साइन SD डैश, यहाँ पर कैसे लिखना है देखो, समीर गुप्ता नाम लिखना है, उसके नीचे पार्टनर फॉर निर्जा पब्लिशिंग हाउस। ओके, पहले आदमी का नाम लिखो एंड नीचे उसका डेजिग्नेशन पार्टनर ऑफ निर्जा पब्लिशिंग हाउस, ठीक है। एंड देन टू ड्रॉई का नाम, एड्रेस, एक्सेप्टेड फॉर 2 months, फिर साइंड ड्रॉई का नाम एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस वही है 9 Feb 2020, सेम डे को एक्सेप्ट किया ना, लिखा है ऐसे क्वेश्चन में, सेम डे को एक्सेप्ट किया। देन इलस्ट्रेशन 6 इज डिमांड बिल, सो ड्रॉवर ड्रॉई का नाम दिया है, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड अमाउंट। सो सेंटर में बिल ऑफ एक्सचेंज, लेफ्ट को स्टैम्प, अमाउंट इज 38,740, राइट साइड को नेम ऑफ ड्रॉवर, एड्रेस, डेट ऑफ बिल 14th August 19। सो ऑन डिमांड, सो वर्डिंग्स देखो कैसे, ऑन डिमांड पे टू मी और माई ऑर्डर अ सम ऑफ ₹38,740 ओनली कॉमा फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, राइट साइड को साइन ड्रॉवर का नाम, लेफ्ट साइड को टू ड्रॉई का नाम, एड्रेस, बीच में एक्सेप्टेड, साइंड ड्रॉई का नाम एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दैट इज 17 August 19। सो फॉर्मेट्स आ जाएंगे क्या अभी आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के? सो फॉर्मेट्स वाले क्वेश्चंस हो गए। हाँ, नाउ नेक्स्ट इज जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चन। ओके, सो डायरेक्टली इलस्ट्रेशन पे आ जाओ। हाँ, उसके पहले कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस हैं। डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है, पेज नंबर इज 268। जब हम बैंक में डिस्काउंट करते हैं बिल, ओके, बिल ड्रॉ किया आपने, ड्रॉई ने एक्सेप्ट करके आपको बिल दिया, फिर आप उस बिल का क्या करते हो, बैंक में जाके डिस्काउंट करते हो। मतलब क्या, हाँ, सो अमाउंट मिलती है ना आपको बैंक से, बट बिल में जितनी अमाउंट लिखी है वो पूरी मिलती है क्या, या कम मिलती है, थोड़ी कम मिलती है, तो जो डिफरेंस है दैट इज डिस्काउंट। तो वो कैसे कैलकुलेट करना है देखो, सब लोग आ गए क्या पेज नंबर 268 पे, 268 ओपन किया। सो राहुल draws a bill on Atul for 15,000 on 1st April 19 payable after 4 months. Calculate the amount of discount in the following cases. First case देखो पहले, the bill has been discounted at 10% per annum on 1st April 19, and second case, bill has been discounted at 10% on 1st June 19. सो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है देखो, अमाउंट ऑफ बिल 15,000 इंटू रेट कितना है 10%, एंड केस 1 अगर 1st अप्रैल को डिस्काउंटिंग किया है तो कितने मंथ्स का आएगा, पेएबल आफ्टर 4 months। क्वेश्चन पढ़ो, मंथ्स बताओ मुझे। हाँ, सो 4 months का आएगा। ओके, सो आज ही मैंने बिल ड्रॉ किया, आज ही एक्सेप्ट करके आया एंड आज ही मैंने डिस्काउंटिंग किया। ओके, सो 1st अप्रैल को अगर डिस्काउंटिंग किया तो 4 months का आएगा, 15,000 इंटू 10% इंटू 4/12। सो 15,000 का 10% मतलब 1500, 10% एंड 4/12 मतलब 1/3 करना है ना। सो 1500 का 1/3 इज 500। एंड सेकेंड केस, अगर मैंने डिस्काउंटिंग 1st जून को किया तो अप्रैल एंड मई 2 महीने वो बिल मेरे ही पास था। मैं बैंक में कब गई, 1st जून को। सो 2 months बैंक में था ना वो बिल एंड 2 months मेरे पास था, तो जो डिस्काउंट लगेगा वो कितने मंथ्स का लगेगा, 2 months। करेक्ट। सो कैलकुलेशन कैसे, 15,000 इंटू 10% इंटू 2/12। क्लियर हुआ क्या ये?
इलस्ट्रेशन 2 देखो, उसमें डेज में काउंटिंग है. सो शिवम ड्रॉज अ बिल ऑन गणेश फॉर 21,900 ऑन 15th May 19 for 60 days. He discounts the bill on the same day with his bank at 8% per annum. Calculate the amount of discount. So अभी 60 days का बिल है ना, so same day को डिस्काउंटिंग किया है, मतलब डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करोगे? 21,900 इंटू 8% इंटू 60/365. करेक्ट. Illustration 3, calculate the amount of discount. So Pankaj draws a bill on Sanjay for rupees 25,620 on 1st March 2020 for 90 days. He discounts the bill on the same day with his bank हुआ है, with his bank at 10% per annum. So कैसे कैलकुलेट करना है? 25,620 इंटू 10% इंटू 90/366. क्यों लिया है? लीप ईयर है. करेक्ट. 2020. ओके. सो डिस्काउंट कैलकुलेशंस भी आ जाएंगे. ओके. ये हमने मिस आउट किया है. पेज नंबर 266 पे आ जाओ. इधर भी एक इलस्ट्रेशन था. इलस्ट्रेशन ऑन रिटेन्ड बिल. इसका मतलब क्या? बिल हमारे पास ही था. सो क्वेश्चन देखो क्या है. ऑन 1st June 19 प्रताप सोल्ड गुड्स टू सुजीत वर्थ रुपीज 82,000. सुजीत एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय प्रताप for 2 months for rupees 82,000. Give journal entries in the books of Pratap and Sujit for the following cases. Bill is honored on due date. First case. Second case, bill is dishonored on due date. Third case, bill is dishonored on due date and noting charges 250 paid by Pratap. Okay. तो पहले किसके बुक्स में करना है? प्रताप. ओके. सो पहला ट्रांजैक्शन क्या हुआ है देखो. ऑन 1st June 19 प्रताप सोल्ड गुड्स टू सुजीत वर्थ रुपीज 82,000. सो डेट के कॉलम में क्या आएगा? 1st June 19. सेल की एंट्री क्या होगी? सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स 82,000. फिर सुजीत ने एक्सेप्ट किया है बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय प्रताप. हम प्रताप है, हाँ, प्रताप के बुक्स में हम एंट्रीज कर रहे हैं. सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुजीत अमाउंट 82,000. ओके. एंड ये कब बिल ड्रॉ किया? डेट क्या आएगी? कहाँ पर लिखा है? 2 months के बाद तो पेमेंट आएगा ना. 2 months के बाद बिल नहीं ड्रॉ करेंगे. बिल उसी दिन ड्रॉ किया है, मतलब कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में. तो जिस दिन सेल किया उसी दिन बिल ड्रॉ करेंगे ना, और उसी दिन वो एक्सेप्ट कर रहा है. ओके. फॉर 2 months मतलब 2 months के बाद पेमेंट करना है उसे. सो 1st June के बाद 2 months मतलब 1st July 1st August, एंड उसको 3 days ऑफ ग्रेस मिलेंगे. सो 2nd, 3rd, 4th. सो 4th August. ओके. सो ऑन ड्यू डेट. सो ड्यू डेट क्या है? 4th August. सो ड्यू डेट को 3 केसेस हो सकते हैं. तीनों एक साथ नहीं हो सकता. ऑनर भी हुआ, डिसऑनर भी हुआ, आइदर और. ओके. सो फर्स्ट केस है कि ऑनर हुआ, मतलब पैसे आ गए. कितने आए पैसे? 82,000. सो उसकी एंट्री क्या होगी? अगर ऑनर हुआ बिल तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. ओके. सेकेंड केस अगर डिसऑनर हुआ तो वो जो सुजीत है वो फिर से हमारा डेटर बनने वाला है. सो क्या एंट्री होगी? सुजीत अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 82,000. ओके. अगर थर्ड केस डिसऑनर हुआ एंड प्रताप ने पेड बाय प्रताप नोटिंग चार्जेस 250. तो ये 250 हमने पे किया है. किसको पे किया हमने? नोटरी पब्लिक को नोटिंग चार्जेस. ओके. बट वो आप रिकवर करोगे ना सुजीत से. सो एंट्री होगी सुजीत अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, वही एंट्री डिसऑनर की. बट अमाउंट दिस टाइम कितनी होगी? 82,250. क्लियर हुआ? अभी यही सुजीत के बुक्स में देखना है, यही क्वेश्चन. ओके. सो अभी हम सुजीत है तो हमने परचेसेस किए हैं ना, किससे? प्रताप से.
सो फर्स्ट एंट्री परचेसेस अकाउंट डेबिट टू प्रता, अमाउंट 82,000। ओके, ये एंट्री होगी 1 जून को। फिर 1 जून को ये बिल ड्रॉ किया है, हमने एक्सेप्ट किया है। हु इज द रिसीवर? प्रताप। सो डेबिट द रिसीवर। सो सुजीत के बुक्स में क्या एंट्री होगी? प्रताप अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल होगी ना, करेक्ट। फिर ड्यू डेट आ गई, ड्यू डेट आपने ऑलरेडी निकाली है 4 अगस्त। सो 4 अगस्त को फर्स्ट केस अगर आपने बिल का पेमेंट किया तो एंट्री होगी बिल्स पेएबल टू बैंक। सेकेंड केस आपने बिल डिसऑनर किया तो वो प्रताप आपका फिर से क्रेडिटर बन जाएगा। सो एंट्री हो जाएगी बिल्स पेएबल टू प्रताप। एंड थर्ड केस डिसऑनर हुआ एंड नोटिंग चार्जेस आपके एक्सपेंस है सुजीत के, दिस टाइम हम सुजीत है। सो एंट्री होगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 82,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 250 टू प्रता 82 250। क्लियर हुआ? यस। सो फर्स्ट इलस्ट्रेशन हुआ विच इज बेस्ड ऑन बिल रिटेन किया है ड्यू डेट तक ड्रॉवर ने उसके पास, एंड हमने दोनों के बुक्स में एंट्रीज देखे, ठीक है। सेकेंड इलस्ट्रेशन है डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल के ऊपर, उसमें डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है समझा है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट? अगर वो समझाए तो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 270 पेज पे क्वेश्चन है, देखो। अजिंक्य owes 45,000 to Ashwin. On 12 July 19, Ashwin received a cross check of rupees 15,000 from Ajinkya, and for the balance 30,000, Ajinkya accepted a bill for 3 months. Ashwin got the bill discounted with his bank at 15% per annum on the same day. Give journal entries in the books of Ashwin and Ajinkya for the following cases. First bill honored, second dishonored, third dishonored and noting charges 300 paid by bank, क्योंकि बैंक ने पहले नोटरी पब्लिक अपॉइंट किया। सो मुझे बताओ इसमें ड्रॉवर कौन है एंड ड्रॉई कौन है? हाँ, एंड ड्रॉवर अश्विन। तो पहले हमें किसके बुक्स में एंट्री करनी है? अश्विन, ड्रॉवर के। सो यहाँ पर परचेज सेल कुछ नहीं है, आप अभी अश्विन हो तो अश्विन को रिसीवेबल है अमाउंट अजिंक्य से, कितनी रिसीवेबल है? 45,000। सो अश्विन ने क्रॉस चेक रिसीव किया है 12 जुलाई 19 को 15,000 का, एंड फॉर बैलेंस बिल रिसीव किया है। सो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अजिंक्य 15,000, 30,000, 45,000। ये कब होगी एंट्री? डेट 12 जुलाई 19। फिर 3 मंथ्स के पहले अश्विन गॉट द बिल डिस्काउंटेड विथ हिज बैंक एट 15% पर एनम ऑन सेम डे। सो सेम डे मतलब 12 जुलाई 19। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, पैसे आ गए एंड बिल गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिल इज गोइंग आउट, किसके पास गया? बैंक के पास। ओके, एंड डिस्काउंट की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है? 30,000 बिल की अमाउंट इंटू 15% इंटू हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स। ओके, 3/12 करना है। अगर उन्होंने डेज में दिया है तो डेज में करो, अभी मंथ्स में दिया है तो मंथ्स में, ठीक है। सो ये कैसे समझा? 3 मंथ्स ही लेने हैं। अमाउंट एंड परसेंटेज तो इजी है, बिल की अमाउंट लेनी है 30,000, परसेंटेज दिया ही है 15%, बट मंथ्स कैसे समझे कि 3 मंथ्स लेना है? हाँ, एंड ऑन सेम डे डिस्काउंटिंग किया, ओके, इसलिए 3 मंथ्स आ रहे हैं। सो डिस्काउंटिंग की एंट्री हो गई। डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है वो भी समझा। अभी डिस्काउंटिंग के बाद आ जाएगा ड्यू डेट। सो ड्यू डेट बताओ क्या है? 12 जुलाई से 3 मंथ्स, 12 अगस्त, 12 सितंबर, 12 अक्टूबर, एंड उसमें 3 डेज ऐड करो। हाँ, 13, 14, 15 अक्टूबर ड्यू डेट है। फर्स्ट केस अगर ऑनर हुआ तो पैसे हमें नहीं मिलने वाले, पैसे बैंक को मिलने वाले, अश्विन को पैसे नहीं मिलेंगे। सो नो एंट्री। अगर डिसऑनर हुआ
तो वो फिर से आपका डेटर बनेगा, कौन? अजिंक्य। एंड आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, किसको? बैंक को। सो एंट्री होगी अजिंक्य अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, कितने पे करने पड़ेंगे आपको? पूरे 30,000। ओके, आपको बैंक ने दिए हैं 28,875, बट आपको बैंक को पे करने पड़ेंगे 30,000। एंड थर्ड केस कितने पे करने पड़ेंगे? 30,300। एंट्री वही है कि वो आपका फिर से डेटर हो गया अजिंक्य टू बैंक, बट अभी पे करने 30,300। ओके, तीनों केसेस समझ में आ गए? नाउ इन द बुक्स ऑफ अजिंक्य। ओके, अभी फर्स्ट एंट्री हमने बिल एक्सेप्ट किया एंड हमने चेक दिया, किसको? अश्विन को। सो अश्विन इज द रिसीवर। सो एंट्री क्या होगी? अश्विन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू बिल्स पेएबल। ओके, अश्विन इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर 45,000 टू बैंक 15,000 टू बिल्स पेएबल 30,000। ये हुई 12 जुलाई को। फिर अश्विन गया है बैंक के पास डिस्काउंटिंग करने के लिए, तो अश्विन एंड बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन हुई है, उसकी एंट्री अजिंक्य के बुक्स में होगी क्या? नहीं, सो नो एंट्री। फिर बिल डिस्काउंटिंग के बाद ड्यू डेट आ जाता है। ड्यू डेट आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया 15 अक्टूबर। सो 15 अक्टूबर को हमने पेमेंट किया, तो एंट्री क्या होगी? बिल्स पेएबल टू बैंक। ओके, अश्विन नहीं, अभी कैश जा रही है ना, पैसे जा रहे हैं। सो बिल्स पेएबल टू कैश और बैंक, अमाउंट 30,000। अगर डिसऑनर हुआ तो ये हमारा फिर से क्रेडिटर बनेगा अश्विन। सो बिल्स पेएबल टू अश्विन, ओके, अमाउंट 30,000। एंड थर्ड केस में बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 30,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 300 टू अश्विन 30,300, क्योंकि अभी अश्विन को कितना पेएबल है? हाँ, 30,300। सिचुएशन 2 क्या थी? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, एंड वो दोनों के बुक्स में देखा हमने, ड्रॉवर एंड ड्रॉइंग। अभी थर्ड सिचुएशन होती है एंडोर्समेंट। सो एंडोर्समेंट का क्वेश्चन देखो डायरेक्टली, कहाँ पर है? पेज नंबर 272. Pallavi sold goods of rupees 25,000 to Vandana at 10% trade discount on 16 Feb 19. On the same day, Vandana accepted a bill drawn on her for the amount due for 3 months. Pallavi endorsed the bill to her creditor Purva on 18 Feb 19. Give journal entries in the books of Pallavi, Vandana and Purva for the following. First, bill honored on due date. Second, dishonored. Third, dishonored and noting charges paid by Purva 175. So पहले तो बताओ इसमें ड्रॉवर कौन है? पल्लवी। ड्रॉई कौन है? वंदना। फिर पूर्वा कौन है? हाँ करेक्ट, ठीक है, पे ही है। एंड एंडोर्सी, हाँ, एंड एंडोर्सर कौन है? पल्लवी, करेक्ट। सो पहले किसके बुक्स में एंट्री करना है? पल्लवी। सो पल्लवी सोल्ड गुड्स की एंट्री क्या होगी? वंदना अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंड अमाउंट 25,000 माइनस 2,500, 22,500। ये कब होगी? एंट्री डेट 16 Feb 19 एंड ऑन द सेम डे वंदना एक्सेप्टेड अ बिल। सो 16 Feb को ही एंट्री करनी है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वंदना, अमाउंट 22,500। फिर पल्लवी ने एंडोर्स किया बिल, उसकी एंट्री 18 Feb, डेट तो 18 Feb आएगी। डेबिट द रिसीवर, हु इज द रिसीवर? पूर्वा। सो पूर्वा अकाउंट डेबिट टू बैंक, नहीं, पूर्वा अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल ना, 22,500। ओके, सो पूर्वा अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 22,500। ये सब होने के बाद ड्यू डेट आ जाएगी। ड्यू डेट बताओ,
16 फेब से कितने मंथ्स कैलकुलेट करने हैं? 3। 16 मार्च, अप्रैल, 16 मई एंड 17, 18, 19 मई। 19 मई को 3 सिचुएशन से अगर ऑनर हुआ तो वंदना पेमेंट करने वाली है पूर्वा को। इसके एंट्री पल्लवी के बुक्स में आएगी या नहीं आएगी? कहा? हाँ, एंट्री नहीं आएगी। वंदना जाके पेमेंट किसको करेगी? पूर्वा को। हम पल्लवी है, पल्लवी के बुक्स में एंट्री नहीं आएगी। अभी सेकंड, अगर वंदना ने डिसऑनर किया तो वंदना फिर से डेटर बन जाएगी एंड पूर्वा बन जाएगी क्रेडिटर। सो एंट्री होगी वंदना टू पूर्वा, अमाउंट 22,500। ओके, अभी थर्ड केस, डिसऑनर हुआ एंड नोटिंग चार्जेस 175। सो एंट्री वही, कौन डेटर हो गया? वंदना। क्रेडिटर कौन हुआ? पूर्वा। सो वंदना टू पूर्वा एंड अमाउंट 22,675। करेक्ट। इससे रिसीव करेंगे वंदना से एंड पूर्वा को पे करेंगे। अभी किसके बुक्स में एंट्री करनी है? ड्रॉई कौन है? वंदना। सो वंदना ने परचेस किया है, हमने परचेस किया है ना गुड्स। किससे परचेस किए हैं? पल्लवी से। सो फर्स्ट एंट्री परचेसेस अकाउंट डेबिट टू पल्लवी, अमाउंट 22,500, डेट 16 फेब। उसके बाद हमने बिल एक्सेप्ट किया है। हु इज द रिसीवर? पल्लवी। सो सेम डे को एक्सेप्ट किया है, सो 16 फेब ही डेबिट द रिसीवर, पल्लवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। फिर 18 फेब को पल्लवी ने एंडोर्स किया है बिल टू पूर्वा, तो वंदना, हम वंदना है, वंदना के बुक्स में कुछ एंट्री आएगी क्या? नहीं आएगी। दिस इज द ट्रांजैक्शन बिटवीन पल्लवी एंड पूर्वा। तो हमें क्या करना है? डायरेक्टली ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या थी? 19 मई को। हमने अगर बिल ऑनर किया तो बिल्स पेएबल टू बैंक, पेमेंट किया 22,500 का। अगर डिसऑनर हुआ तो कौन क्रेडिटर बनने वाला है हमारा? पल्लवी। सो बिल्स पेएबल टू पल्लवी 22,500 एंड थर्ड में एंट्री बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू पल्लवी 22,500, 175 एंड पल्लवी को पेएबल है 22,675। ठीक है? यस, ये किसके बुक्स में एंट्री हुई? वंदना, ड्रॉई के बुक्स में। अभी थर्ड कौन है? पूर्वा। पूर्वा कौन है? एंडोर्सी। ओके, सो देखो परचेज सेल में आएगा क्या पूर्वा? नहीं ना, वो पल्लवी एंड वंदना ने किए हैं। फिर बिल एक्सेप्ट किया है, वंदना ने एंड पल्लवी को दिया है, उसकी एंट्री पूर्वा के बुक्स में नहीं आएगी। ओके, फिर पल्लवी ने वो बिल एंडोर्स किया है ना, किसको? पूर्वा को। तो हम पूर्वा है ना अभी एंडोर्सी, तो हमें बिल आ रहा है, किससे आ रहा है? पल्लवी से। कब आया? 18 फेब को एंट्री होगी डायरेक्टली पूर्वा के बुक्स में, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पल्लवी। ओके, अमाउंट 22,500। फिर ये जो बिल आया तो पूर्वा के एंगल से सोचो, ऑन ड्यू डेट क्या क्या होगा? अगर पैसे आ गए, ऑनर हुआ, तो क्या एंट्री होगी? बैंक और कैश टू बिल्स रिसीवेबल 22,500। अगर डिसऑनर हुआ तो पल्लवी फिर से डेटर बन गई, तो पल्लवी टू बिल्स रिसीवेबल, अमाउंट 22,500। अगर थर्ड केस कि हमने पेमेंट किया है पूर्वा ने नोटिंग चार्जेस का, तो पल्लवी से कितना रिसीवेबल है? 22,675, पल्लवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 22,500, टू बैंक 175। क्योंकि पेमेंट 175 का हमने किया है पूर्वा ने। तीनों सिचुएशन समझ में आ गए पूर्वा के बुक्स में? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या? सो लास्ट सिचुएशन नाउ, क्या है लास्ट सिचुएशन?
यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप चैट बॉक्स में लिखो, अनम्यूट करके मत बोलो। लास्ट सिचुएशन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। सो उसका इलस्ट्रेशन दिया है क्या, 275। हाँ, अनीता सोल्ड गुड्स टू नीता 33,500 ऑन 8 May 19. On same day, Anita draws a bill of rupees 22,500 on Neeta for 4 months. Was accepted by Neeta on 4th April 19. Anita sent the bill to bank for collection. ये 8 मार्च है क्या ऊपर फर्स्ट लाइन में? मार्च है, मार्च करो उसको, मतलब 8 में हुआ है, रॉन्ग है वो, क्योंकि 8 मार्च को सेल किया तो ही 4th अप्रैल को बिल जाएगा ना टू बैंक फॉर कलेक्शन। सो फर्स्ट सिचुएशन, बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड अनीता पेड बैंक चार्जेस 200. सेकेंड, बिल इज dishonored on due date. Third is bill is dishonored on due date and noting charges paid 150. Okay, and किसके बुक्स में एंट्री करने हैं? इन द बुक्स ऑफ अनीता। डेट 8 March 19, सेल की एंट्री नीता टू सेल्स, करेक्ट, नीता टू सेल्स 33,500। फिर नीता ने एक्सेप्ट किया बिल ऑन द सेम डे, मतलब 8 मार्च, बिल्स रिसीवेबल टू नीता 22,500 एंड बाकी के 10,000 रिसीव हुए हैं क्या? कुछ दिया ही नहीं है। ओके, उन्होंने भी एंट्री नहीं की है क्योंकि सेल हमने 33,500 के किए हैं एंड बिल 22,500 का ही आया है एंड बाकी 10,000 के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। सो बिल्स रिसीवेबल टू नीता 22,500। फिर वो बिल 4th अप्रैल को सेंड फॉर कलेक्शन है ना, सो नेक्स्ट डेट इज 4th अप्रैल, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। फिर ड्यू डेट आ जाएगी, ड्यू डेट क्या आ रही है? 8 मार्च, 4 मंथ्स ना, 8 अप्रैल, 8 मई, 8 जून, 8 जुलाई एंड 9, 10, 11 जुलाई को अगर बिल ऑनर हुआ तो पैसे आ जाएंगे। सो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन एंड बैंक चार्जेस भी डेबिट होंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 22,300 ही आएंगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 200 टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 22,500। सेकेंड सिचुएशन में डिसऑनर मतलब वो फिर से नीता क्या हो गई? डेटर। सो नीता अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 22,500 एंड डिसऑनर हुआ एंड नोटिंग चार्जेस पेड 150, तो एंट्री वही नीता अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बट अमाउंट कितनी आएगी? सॉरी, अमाउंट हमें ही पे करनी है। सो नीता अकाउंट डेबिट 22,650, नीता से उतना लेना है, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 22,500 एंड नोटिंग चार्जेस का पेमेंट हमें करना है पहले, इसलिए टू बैंक 150। ओके, बैंक नहीं पे करेगी नोटिंग चार्जेस क्योंकि ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल नहीं है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के केस में सबसे पहला नोटिंग चार्जेस का पेमेंट बैंक करती है, फिर वो ड्रॉवर से रिकवर करती है एंड ड्रॉवर रिकवर करता है ड्रॉई से। बट बिल सेंड फॉर कलेक्शन के केस में पहले पेमेंट करता है नोटिंग चार्जेस का ड्रॉवर एंड वो रिकवर करता है फ्रॉम ड्रॉई। सो लास्ट वाली एंट्री कैसे आएगी? नीता अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक 22,650, 22,500 एंड 150। ओके, अभी किसके बुक्स में एंट्री करनी है? नीता जो ड्रॉई है। सो नीता ने परचेस किया है, सो एंट्री होगी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अनीता 8 मार्च को 33,500। फिर बिल एक्सेप्ट किया है सेम डे को 8 मार्च को, सो हु इज द रिसीवर? अनीता। अनीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। ओके, फिर जो बिल सेंड किया फॉर कलेक्शन उसकी एंट्री आएगी क्या नीता के बुक्स में? ड्रॉई के बुक्स में एंट्री आएगी उसकी? नहीं, बिकॉज दिस इज द ट्रांजैक्शन बिटवीन ड्रॉवर एंड बैंक। सो डायरेक्टली ड्यू डेट क्या थी? 11 जुलाई
को फर्स्ट सिचुएशन ऑनर हुआ, बिल्स पेएबल टू कैश पूरी 22,500। डिसऑनर हुआ तो अनीता क्रेडिटर बनेगी, सो बिल्स पेएबल टू अनीता 22,500 एंड लास्ट नोटिंग चार्जेस। सो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 22,500, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 150 टू अनीता 22,650। ओके ये नहीं आएगा। ये कब लेती है बैंक? 200 जब पैसे आते हैं बैंक को, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, एंड अगर बैंक ने कलेक्शन किया तो ही बैंक चार्जेस लगाएगी ना। अगर कलेक्शन ही नहीं हुआ, डिसऑनर हुआ है, तो चार्जेस नहीं लगते। वो जो 150 है वो नोटिंग चार्जेस है जो नोटरी पब्लिक को पे करने हैं, एंड वो कब आते हैं? डिसऑनर के केस में। एंड ऊपर के जो बैंक चार्जेस है वो अगर ऑनर हुआ तो आते हैं, एंड वो बैंक को पे करना है। नोटिंग चार्जेस नोटरी पब्लिक को पे करना है। ओके चारों इलस्ट्रेशंस क्लियर है क्या? सारे स्टूडेंट्स बताओ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बताओ, क्लियर है? जर्नल एंट्रीज के लॉजिक समझ में आ गए हैं? सो अभी मिक्स इलस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। सो 279 पेज पे सो 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है। हाँ सो ब्रेक लेते हैं एंड फिर मिक्स इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 5 मिनट्स ब्रेक लो। पेज नंबर 279, इलस्ट्रेशन 1। आकाश ड्रू अ बिल ऑन दीपक for rupees 25,000 on 23rd December 19 for 3 months. Deepak accepted the same and returned it to Akash. On the due date, the bill was duly honored by Deepak. Give journal entries in the books of Akash and Deepak under each of the following cases. If Akash retained the bill till maturity, second, discounts the bill with the bank at 6% per annum on same day. Akash sent the bill to bank for collection on 23rd December 19, and last one, Akash endorsed the bill to his creditor Viren. So पहले किसके बुक्स में एंट्री करने हैं? आकाश। आकाश ड्रॉवर है, सो फर्स्ट एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दीपक, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दीपक। ये कौन से डेट को होगी एंट्री? 23rd December 19, अमाउंट इज 25,000। ओके हम कौन है? आकाश है, याद रखो हम आकाश है। ओके सो अभी बिल आ गया है आपके पास दीपक से, एंट्री क्या की आपने? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दीपक। कौन से डेट को की? 23rd December। अभी ये बिल ऑनर हो गया है, दिया है, ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज ऑनर्ड। बट वो जो ऑनर हुआ है बिल, उसके एंट्रीज आपको 4 सिचुएशन में देने हैं। सो ड्यू डेट निकालो उसके लिए पहले। 23rd December से कितने मंथ्स काउंट करने हैं? 3 मंथ्स। सो 23rd Jan, Feb, March, 23rd March प्लस 3 डेज, 26th March ड्यू डेट को बिल ऑनर हुआ है। फर्स्ट सिचुएशन इज रिटेन, आकाश ने रिटेन किया, हमने रिटेन किया है बिल। सो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, अमाउंट 25,000। सेकेंड, अगर हमने डिस्काउंट किया है तो उस केस में पहले आपको डिस्काउंटिंग की एंट्री करनी पड़ेगी। कौन से डेट को करोगे? कब डिस्काउंटिंग किया है? हाँ सेम डेट को डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू
बिल्स रिसीवेबल। हाँ, एंड अमाउंट कैसे निकालोगे डिस्काउंट की? 25,000 इंटू 6% इंटू 3/12। ओके, ये डिस्काउंटिंग हुआ। फिर ऑनर हुआ है बिल, तो जो दीपक है वो पैसे किसको देगा? बैंक को। तो आपको कुछ एंट्री करनी है क्या? बिल ऑनर हुआ तो आपको क्यों करनी है? आपको पैसे आ गए ना। ओके, सो ऑन ड्यू डेट आप कुछ नहीं एंट्री करोगे, करेक्ट। अभी थर्ड केस है कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये सिचुएशन। तो पहले सेंड करो बिल फॉर कलेक्शन, सो ये भी एंट्री 23 दिसंबर को होगी। एंट्री बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, अमाउंट 25,000। अभी बिल ऑनर हो जाएगा ड्यू डेट को। ड्यू डेट क्या थी? 26 मार्च 2020। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 25,000। एंड लास्ट सिचुएशन, एंडोर्स किया है बिल तो सो पहले एंडोर्समेंट की एंट्री करो। सेम डेट को एंडोर्स किया ऐसे एज्यूम करो, तो 23 दिसंबर। एंड हु इज द रिसीवर? वीरेन। सो वीरेन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 25,000। अभी ये एंडोर्स बिल ऑनर हुआ है, सो जो दीपक है वो किसको पेमेंट करेगा? हाँ, सो हमें कुछ एंट्री करनी है क्या? कुछ नहीं, करेक्ट। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, डिसऑनर हुआ है। 281 पेज पे आ जाओ। 281 पेज पे डिसऑनर हुआ है इन 4 situations. Okay, so Gautam sold goods of rupees 40,000 to Harsh on 1st May 19. For this purpose, Gautam drew a bill on Harsh for 2 months. Harsh accepted the same and returned it to Gautam. On maturity, the bill was dishonored by Harsh. Give journal entries in the books of Gautam and Harsh under following circumstances. So पहला क्या है? रिटेन टिल मैच्योरिटी, सेकेंड डिस्काउंटिंग, थर्ड बिल सेंड फॉर कलेक्शन एंड फोर्थ एंडोर्समेंट। सो पहले किसके बुक्स में एंट्री करनी है? गौतम। सो फर्स्ट एंट्री 1st May 19 को हर्ष टू सेल्स 40,000। फिर बिल एक्सेप्ट करके आ गया किससे? हर्ष से। सो बिल्स रिसीवेबल टू हर्ष। सेम डेट वही है क्या? 1st May। एंड फिर मैच्योरिटी डेट आ गई। मैच्योरिटी डेट बताओ। 1st May प्लस कितने मंथ्स? 2 मंथ्स। सो 1st जून, 1st जुलाई एंड सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। 4th जुलाई को डिसऑनर हुआ है बिल। फर्स्ट सिचुएशन रिटेंड, सो हर्ष फिर से डेटर बन गया ना आपका। सो हर्ष टू बिल्स रिसीवेबल 40,000। सेकेंड सिचुएशन डिस्काउंटिंग किया है आपने, तो पहले डिस्काउंटिंग की एंट्री कब करनी है? 1st जून को करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। डिस्काउंट की अमाउंट 40,000 इंटू 12% इंटू मंथ्स कितने लोगे? कब डिस्काउंटिंग किया है? 1st जून को किया है ना डिस्काउंटिंग। बिल का ड्यूरेशन 2 मंथ्स है, मतलब 1st May से 1st जुलाई तक, तो 1 महीना 1st May टू 1st जून बिल हमारे पास था। 1st जून को डिस्काउंटिंग हुआ, सो मंथ्स कितने लेने हैं? 1, करेक्ट। सो डिस्काउंट की अमाउंट 40,000 इंटू 12% इंटू 1/12। एंट्री हो गई डिस्काउंटिंग की। फिर ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट क्या थी? 4th जुलाई। बिल डिसऑनर हुआ तो ये फिर से डेटर बन गया हर्ष। सो हर्ष अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट 40,000। थर्ड केस में बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो पहले उसकी एंट्री करो 15th May को। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 40,000 एंड देन डिसऑनर हुआ है, सो ये फिर से डेटर बन गया हर्ष। सो हर्ष अकाउंट डेबिट टू
bill sent for collection 40,000. एंड लास्ट अर्णव को एंडोर्स किया, सेम डे एंडोर्स किया ऐसे अज्यूम करो 1 मई को. सो अर्णव इज द रिसीवर. सो एंडोर्समेंट की एंट्री अर्णव टू बिल्स रिसीवेबल. ओके. एंड ये डिसऑनर हुआ तो हर्ष आपका डेटर बन गया, अर्णव फिर से क्रेडिटर बन गया. सो एंट्री हर्ष टू अर्णव. वेरी गुड. सो डिसऑनर के भी एंट्री चारों सिचुएशन में आपको आ रहे हैं. नाउ पेज नंबर 282. थर्ड, कबीर owes Rahul 37,000 on 1st December 19. Kabir accepts a 3 months bill for rupees 35,500 in full settlement. On the due date, the bill is dishonored by Kabir and Rahul paid noting charges rupees 500. Give journal entries in the books of Kabir and Rahul. Also prepare Kabir's account in the books of Rahul and Rahul's account in the books of Kabir. So हम क्या करते हैं, हम सिर्फ जर्नल एंट्रीज डिस्कस करते हैं. ठीक है. जर्नल एंट्रीज आ गया तो जर्नल टू लेजर पोस्टिंग आता है आपको. करेक्ट. सिर्फ एग्जाम में क्या नहीं भूलना है, लेजर करना. नहीं तो स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी में सिर्फ एंट्रीज करके आ जाते हैं. ओके. सो वो याद रखो कि लेजर भी करना है. सो फर्स्ट एंट्री बताओ. कबीर एक्सेप्ट 3 months बिल ना फॉर रुपीज 35,500 इन फुल सेटलमेंट. किसके बुक्स में कर रहे हैं हम पहले? राहुल. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कबीर. करेक्ट. बिल कितने का आया आपको? 35,500. आपका लॉस कितने का हुआ? 1,500 का. सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,500 टू बिल टू कबीर 37,000. ओके. फिर ये बिल डिसऑनर हुआ है एंड नोटिंग चार्जेस लगे हैं 500, मतलब 36,000 ना, नहीं 37,500. अभी कबीर से रिसीवेबल देखो कितना है, जो आपने डिस्काउंट दिया था वो भी डिस्काउंट रिवर्स करना है. ओके. आपने डिस्काउंट क्यों दिया? क्योंकि आपको पैसे आने वाले थे बट अभी नहीं आ रहे हैं. सो एंट्री होगी कबीर अकाउंट डेबिट, फिर से वो डेटर बन गया, टू बिल्स रिसीवेबल, टू डिस्काउंट एंड टू कैश. ओके. कबीर से कितना आप अभी लोगे? 37,500. टू बिल्स रिसीवेबल 35,500, टू डिस्काउंट 1,500, टू कैश 500. एंड ड्यू डेट कैलकुलेट करो. 1 दिसंबर से 3 months. सो 1 Jan, 1 Feb, 1 March, 2nd, 3rd, 4th March 2020. नोट में क्या दिया है देखो, डिस्काउंट प्रीवियसली अलाउड हैज बीन कैंसल्ड ऑन डिसऑनर. ओके. अभी कबीर के बुक्स में एंट्री बताओ. कबीर क्या करेगा पहले एंट्री? हाँ. सो राहुल इज द रिसीवर. राहुल अकाउंट डेबिट 37,000 टू बिल्स पेएबल 35,500 टू डिस्काउंट रिसीव 1,500. फिर जब डिसऑनर हो जाएगा तब राहुल फिर से क्रेडिटर हो गया. ओके. सो बिल्स पेएबल रिवर्स. सो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 35,500, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को भी डेबिट डालना पड़ेगा 1,500 का. नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 500 टू राहुल 37,500. यहाँ पर है एंट्री, यहाँ पर है ये. पहले एंट्री राहुल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव टू बिल्स पेएबल. एंड जब डिसऑनर हुआ तब बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू राहुल. एंड लेजर पोस्टिंग आ जाएगा ना आपको. सो डायरेक्टली 4th पे चलते हैं. 4th पेज नंबर क्या है? 284. Sneha receives Megha's acceptance for 15,000. Before due date of the bill, Megha approaches Sneha with a request to accept 5,000 and draw a fresh bill on her for the balance for 3 months, including interest at 8% per annum. Sneha agrees and draws a fresh bill which was duly accepted by Megha. On the due date, Megha meets the bill. Give journal entries in the books of Sneha and prepare Sneha's account in the books of Megha.
सो हम क्या करने वाले हैं, जर्नल एंट्रीज ही डिस्कस करेंगे इन बोथ बुक्स। सो पहले क्या कौन बनना है आपको, स्नेहा। सो स्नेहा ड्रॉवर है, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, हाँ बिल्स रिसीवेबल टू मेगा 15,000। देखो अगर क्वेश्चन में डेट्स नहीं दिए हैं तो 1 2 3 4 लिखना है। ओके सो आप प्रे करोगे कि डेट्स दो ही मत ना। ये सो बिल्स रिसीवेबल टू मेगा 15,000। फिर ऑन ड्यू डेट क्या हुआ, मेगा अप्रोचेस स्नेहा विथ अ रिक्वेस्ट टू एक्सेप्ट 5,000, मतलब ये पहले का बिल डिसऑनर हुआ है, कैंसल करो। सो मेगा को फिर से डेटर करो। सो मेगा अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 15,000। फिर आपको पैसे मिले हैं मेगा से एंड इंटरेस्ट भी लगा है। सो देख इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है मेगा से। ओके सो 5,000 तो इमीडिएटली मिल रहा है, सो 10,000 पे इंटरेस्ट आएगा। सो इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करोगे, 10,000 इंटू 8% इंटू हाँ न्यू बिल का पीरियड इंटू 3/12। सो पहले एंट्री डिसऑनर की करनी है, सेकेंड एंट्री इंटरेस्ट की करनी है हमेशा। सो रिसीवेबल फ्रॉम मेगा, सो मेगा अकाउंट डेबिट होगा एंड इंटरेस्ट हमारा इनकम है। सो एंट्री होगी मेगा टू इंटरेस्ट, जो अमाउंट आई है 200, ठीक है। एंड देन पैसे रिसीव हुए हैं एंड नया बिल भी रिसीव हुआ है। जो पैसे रिसीव हुए हैं उसकी एंट्री बैंक टू मेगा 5,000 करो, वहां पर 15,000 हुआ है ना, बैंक टू मेगा 5,000 आ गए। एंड बैलेंस के लिए बिल, बैलेंस 10,000 है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 200 का, तो नया बिल 10,200 का। एंट्री बिल्स रिसीवेबल टू मेगा 10,200 एंड ड्यू डेट पे बिल ऑनर हुआ। सो कैश और बैंक टू बिल्स रिसीवेबल 10,200, ठीक है। अभी किसके एंगल से, मेगा के एंगल से हम एंट्रीज डिस्कस कर रहे हैं, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, लेजर। सो मेगा फर्स्ट बिल एक्सेप्ट कर रही है, अभी हम कौन है, मेगा। हु इज द रिसीवर, स्नेहा। सो स्नेहा टू बिल्स पेएबल 15,000, ड्यू डेट पे डिसऑनर हुआ है, सो स्नेहा फिर से क्रेडिटर बनने वाली है। सो बिल्स पेएबल टू स्नेहा 15,000, उसके डिसऑनर के बाद इंटरेस्ट की एंट्री। सो अभी हमें एक्सपेंडिचर है ये 200 का। सो इंटरेस्ट टू स्नेहा 200, फिर स्नेहा को हमने पेमेंट किया कितना, 5,000। सो स्नेहा टू बैंक 5,000, फिर नया बिल स्नेहा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अमाउंट 10,200 एंड नया बिल पे किया बिल्स पेएबल टू बैंक 10,200। ओके फिफ्थ क्वेश्चन आप ट्राई करो। रिटायर्ड द बिल भी है। फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करो पहले आप। यस सो मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रही हूं। सो फर्स्ट बिल्स रिसीवेबल टू अतुल डायरेक्टली सॉल्यूशन देखो, देन बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल। फिर ये डिसऑनर हुआ, क्या कैंसल हुआ पहला बिल। सो अतुल अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। फिर कैंसलेशन के बाद हमेशा सीक्वेंस याद रखो, सेकेंड एंट्री करनी है इंटरेस्ट की। सो अतुल टू इंटरेस्ट, फिर जो कुछ रिसीव हुआ है वो एंट्री करनी है, कैश और बैंक टू अतुल। फिर नया बिल, उसकी एंट्री नॉर्मल बिल्स रिसीवेबल टू अतुल एंड नया बिल 14,000 का था। एंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, अतुल रिटायर्ड द बिल ऑन 12th January 2020 बाय पेइंग 13,500। इसका मतलब 14,000 का बिल था, बट रिटायर किया मतलब बिफोर ड्यू डेट उसने पेमेंट किया, तो वो पूरा 14,000 नहीं देने वाला है, कम देने वाला है। सो पैसे हमें आए सिर्फ 13,500। सो बैंक अकाउंट डेबिट 13,500, रीबेट अकाउंट डेबिट 500 टू बिल्स रिसीवेबल 14,000। ओके
ये 6 क्वेश्चन, प्रिपेयर जर्नल ऑफ निशा। निशा कौन है? ड्रॉवर है ना। निशा सोल्ड गुड्स टू आशा वर्थ 34,000. सो आशा टू सेल्स 34,000. आशा पेड 10,000 immediately and accepted the bill for the balance 24,000 at 2 months. So entry cash account debit, bills receivable account debit to आशा. कैश आ गई 10,000, बिल्स रिसीवेबल 24,000 टू आशा 34,000. निशा डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर 1 month at 15% per annum. So डिस्काउंटिंग की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. बट डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करोगे? 24,000 इंटू 15% इंटू 1/12. करेक्ट. द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट. सो बिल डिसऑनर मतलब वो फिर से डेटर बन गई. कौन? आशा. सो आशा टू बैंक एंड अमाउंट कितनी आएगी? 24,000. एंड आशा रिक्वेस्टेड निशा टू एक्सेप्ट 4,000 एंड इंटरेस्ट इन कैश ऑन रिमेनिंग अमाउंट एट 11% पर एनम फॉर 3 months. सो पहले हमने डिसऑनर की एंट्री की. क्या एंट्री की? वो निशा टू, सॉरी हम निशा है, आशा टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र 24,000. डिसऑनर के बाद मैंने सेकेंड एंट्री कौन सी बताई थी आपको? इंटरेस्ट की. हाँ, सो आशा टू इंटरेस्ट. इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे? नहीं, मुझे अमाउंट बताओ. अमाउंट इज 20,000, क्योंकि 4,000 आपको रिसीव हो गए हैं. जो रिसीव नहीं हुआ है बैलेंस, उसके ऊपर ही आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे. सो 20,000 इंटू 11% इंटू 3/12. ओके, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि नंबर्स बताओ. अमाउंट इंटू रेट इंटू मंथ अपॉन 12 हो तो पता है सबको. ओके, सो फिर से बताओ. 20,000 इंटू 11% इंटू 3/12 एंड एंट्री आशा टू इंटरेस्ट. हाँ, एंड ये सेकेंड हो गई. पहले डिसऑनर की एंट्री, सेकेंड इंटरेस्ट की एंट्री, थर्ड जो पार्ट पेमेंट रिसीव हुआ है निशा टू एक्सेप्ट 4,000 एंड इंटरेस्ट इन कैश. सो कैश अकाउंट डेबिट टू आशा अमाउंट 4,000 प्लस इंटरेस्ट की अमाउंट जो आ रही है वो भी कैश में दिया ना. सो 4,550 एंड फॉर बैलेंस नया बिल है. एंड फॉर बैलेंस आशा एक्सेप्टेड अ न्यू बिल फॉर 3 months. सो बिल्स रिसीवेबल टू आशा 20,000. बट आशा बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 40% कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर एस्टेट. सो जो नया बिल है 20,000 का वो भी क्या हो गया? डिसऑनर. सो आशा फिर से डेटर बन गई. सो आशा टू बिल्स रिसीवेबल 20,000. देन आशा से कितने रिकवर हुए? 40%. सो 20,000 का 40%. हाँ, सो बैंक अकाउंट डेबिट 8,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 12,000 टू आशा 20,000. करेक्ट. 7. On give journal entries in the books of Kishori Lal and Kunal. On 15 September 19, Kunal purchased goods from Kishori Lal for 38,000 and Kunal gave his acceptance after sight for 60 days. On 18 September 19 for the amount due, Kishori Lal deposited the bill into bank for collection on same day. Kunal honored his acceptance on the ड्यू डेट. बैंक चार्ज 150 एज बैंक चार्जेस. तो पहले आपको कौन बनना है? किशोरी लाल ड्रॉवर है ना. सो सेल की एंट्री. कुणाल ने परचेस किया मतलब हमने सेल किया. कौन से डेट को? 15 सितंबर 19. कुणाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स 38,000. फिर एक्सेप्ट करके मिला है बिल हमें. बिल्स रिसीवेबल टू कुणाल 38,000 बट डेट इज 18 सितंबर. फिर उसको वो बिल हमने सेंड किया टू बैंक फॉर कलेक्शन. सो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. ये भी सेम डे मतलब 18 सितंबर को. एंड द अमाउंट इज 38,000. एंड ऑन ड्यू डेट क्या हुआ? कुणाल ऑनर्ड द बिल मतलब पैसे आ गए.
बट सारे नहीं आए हमें, हाँ 150 कम करके। सो बैंक अकाउंट डेबिट 37,850, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 150, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 38,000, ठीक है। एंड ड्यू डेट कैलकुलेट करो 60 डेज आफ्टर 18 सितंबर। सो सितंबर में 30 मंथ्स होते हैं -18, सो 12 डेज हुए सितंबर के, अक्टूबर के 31, फिर नवंबर के कितने बाकी है, हाँ 30 होते हैं, बट 60 में से आपने, हाँ सो 17 बाकी है नवंबर के। सो 17 नवंबर एंड 3 डेज 20 नवंबर को क्या हुआ, ऑनर हुआ। सो ऑनर की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अभी आपको कुणाल बनना है। सो पहली एंट्री परचेसेस टू किशोरी लाल 38,000, फिर बिल एक्सेप्ट करो किशोरी लाल टू बिल्स पेएबल 38,000, फिर बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री आएगी क्या, दिस इज द ट्रांजैक्शन बिटवीन किशोरी लाल एंड बैंक, तो कुणाल, हम कुणाल है, कुणाल के बुक्स में एंट्री नहीं आएगी। सो डायरेक्टली ऑनर की एंट्री आएगी 28 नवंबर को, हम तो पेमेंट पूरा करेंगे ना। सो बिल्स पेएबल टू बैंक 38,000, ओके। नाउ 8, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आनंद एंड प्रिपेयर आनंद अकाउंट इन द बुक्स ऑफ शालिनी। तो हम दोनों के बुक्स में जर्नल एंट्रीज करेंगे। शालिनी owes 26,000 to Anand. Anand drew a bill for rupees 21,000 on Shalini for 3 months period and received the balance by cross check. So पहले हमें क्या बनना है, कौन है हम, ड्रॉवर कौन है, आनंद। सो फर्स्ट एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्रॉस चेक मिला है मतलब बैंक अकाउंट भी डेबिट टू शालिनी, अमाउंट्स 21,000, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 21,000, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू शालिनी 26,000, करेक्ट। डेट्स नहीं दिए है ना इस क्वेश्चन में, ग्रेट। सो 1 2 3 4 लिखना है। फिर द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड एंड रिटर्न टू आनंद। ऑन द सेम डे आनंद एंडोर्स शालिनीज एक्सेप्टेंस टू विक्रम। सो एंट्री विक्रम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, हाँ, एंड अमाउंट 21,000. On the due date, Vikram informed Anand that Shalini dishonored her acceptance and noting charges 280 were paid. So शालिनी फिर से डेटर बन गई, विक्रम फिर से क्रेडिटर बन गया। सो एंट्री शालिनी टू विक्रम, अमाउंट 21,280। फिर क्या हुआ आगे, आनंद then drew a new bill for 1 month on Shalini including noting charges and interest 650. On the due date Shalini honored her acceptance by check. So पहले डिसऑनर की एंट्री हमने क्या की, विक्रम टू शालिनी, उल्टा हुआ, शालिनी टू विक्रम, अमाउंट कितनी थी 21,280, करेक्ट। शालिनी टू विक्रम इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। फिर सेकेंड एंट्री इंटरेस्ट की होती है। सो किससे इंटरेस्ट आने वाला है, शालिनी से। सो शालिनी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, अमाउंट 650 उन्होंने दी है अमाउंट। फिर थर्ड बिल ड्रॉ करो, बिल्स रिसीवेबल टू शालिनी, बट बिल की अमाउंट कितनी है 21,280 प्लस दिस इंटरेस्ट, सो 21,930, करेक्ट है क्या अमाउंट, हाँ करेक्ट है। एंड ऑन ड्यू डेट हमें चेक से पेमेंट आ गया, सो बैंक टू बिल्स रिसीवेबल 21,930, ओके। अभी कौन बनना है, शालिनी। सो पहले शालिनी ने बिल एक्सेप्ट किया था एंड क्रॉस चेक भी दिया था हमने, किसको, आनंद को। सो आनंद अकाउंट डेबिट 26,000, टू बैंक 5,000, टू बिल्स पेएबल 21,000। फिर आनंद ने एंडोर्स किया है बिल, उसकी एंट्री आएगी क्या, नहीं। फिर हमने डिसऑनर किया बिल, उसकी एंट्री
फिर से आनंद क्रेडिटर बनेगा. सो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 21,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 280 टू बिल्स पेएबल टू आनंद. ओके, बिल्स पेएबल रिवर्स करना है ना. सो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आनंद. करेक्ट. 21,280 एंड आनंद को पेएबल है 21,280. ठीक है. डिसऑनर के बाद सेकेंड एंट्री इंटरेस्ट की. हमारे लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है. सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आनंद 650. ओके. एंड देन नया बिल हमने एक्सेप्ट किया. सो आनंद टू बिल्स पेएबल 21,930. उसमें क्या क्या है? पहले का बिल प्लस नोटिंग चार्जेस प्लस इंटरेस्ट. एंड देन वो बिल हमने ऑनर किया बाय क्रॉस चेक. सो बिल्स पेएबल टू बैंक 21,930. ठीक है. 9th में एंट्रीज देने हैं. गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रवि, ध्रुव एंड हरीश. ओके, 3 रोल प्ले करने हैं आपको एक ही क्वेश्चन में. एकाच नाटकात 3 पात्र. सो ऑन 3rd July 19, Ravi drew a bill of rupees 12,000 for 90 days after date on Dhruva, which was accepted by Dhruva. तो पहले कौन बनना है? रवि. तो इन द बुक्स ऑफ रवि डेट क्या आएगी? 3rd July 19. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ध्रुव 12,000. ऑन 9th July 19, Ravi endorsed the bill to Harish in full settlement of his account of rupees 12,750. ओके, तो डेट क्या आएगी? 9 जुलाई. हु इज द रिसीवर? रवि एंडोर्स द बिल टू हरीश. हरीश इज द रिसीवर. सो हरीश अकाउंट डेबिट 12,750 टू बिल्स रिसीवेबल 12,000 टू डिस्काउंट रिसीव 750. ओके, फुल सेटलमेंट में हमने ये बिल एंडोर्स किया है. फिर ऑन द सेम डे हरीश डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक फॉर 11,750. सो रवि के बुक्स में कुछ एंट्री आएगी क्या? हरीश ने डिस्काउंटिंग किया है विद बैंक? नहीं. सो हमारे रवि के बुक्स में एंट्री नहीं आएगी. गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इमरजेंसी हॉलीडे ऑन द ड्यू डेट एंड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट द बिल वॉज ड्यूली मेड बाय ध्रुव. ओके, तो ऑन ड्यू डेट क्या हुआ? ध्रुव ने बिल पे किया है. तो पैसे हमें आएंगे या हरीश को आएंगे? हरीश. तो हमें एंट्री नहीं करनी है कुछ भी. ठीक है. ये रवि का हो गया. अभी आप कौन बनने वाले हो? ध्रुव. सो ध्रुव 3rd जुलाई को क्या एंट्री कर रहा है? रवि टू बिल्स पेएबल 12,000. अभी रवि ने एंडोर्स किया था हरीश को. तो ध्रुव के बुक्स में कुछ एंट्री आएगी क्या? नहीं. फिर ध्रुव के बुक्स में एंट्री कब आएगी? डायरेक्टली जब ऑनर हो गया तब. ओके, सो हरीश ने डिस्काउंटिंग किया विद बैंक. उसकी भी एंट्री ध्रुव के बुक्स में नहीं आने वाली. सो ध्रुव ने ऑनर किया, उसकी एंट्री बिल्स पेएबल टू बैंक. एंड डेट क्या है? ड्यू डेट 3rd जुलाई से 90 डेज काउंट करने हैं. एंड इमरजेंसी हॉलीडे आया तो नेक्स्ट डे ना. सो 31 डेज होते हैं जुलाई में. -3 28 हो गए जुलाई के. फिर जुलाई अगस्त के 31 59 हो गए. सितंबर के 30 89 हो गए. 1st अक्टूबर, 2nd, 3rd, 4th अक्टूबर ड्यू डेट 4th अक्टूबर. बट वो इमरजेंसी हॉलीडे है तो 5th अक्टूबर. सो 5th अक्टूबर को ध्रुव क्या एंट्री करेगा? बिल्स पेएबल टू बैंक 12,000. अभी कौन बनना है? हरीश. तो बिल ड्रॉ किया, उसकी एंट्री कुछ नहीं. फिर हरीश को जो बिल मिला है फ्रॉम रवि, तो उसकी एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 12,000. उसको लॉस हुआ 750 का. सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 750 टू रवि 12,750. ठीक है. एंड फिर हरीश ने बिल डिस्काउंट किया ना विद बैंक, तो उसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 11,750 डिस्काउंट अकाउंट डेबिट
250, करेक्ट. 2 बिल्स रिसीवेबल 12,000. ओके, हरीश ने डिस्काउंटिंग किया था बिल का. अभी ध्रुव ऑनर किया है ध्रुव ने, बट ध्रुव किसको पे करेगा? हरीश के बैंक को. करेक्ट. सो एंट्री करनी है क्या हरीश के बुक्स में? नहीं करनी. हरीश के बुक्स में सिर्फ बिल रिसीव हुआ फ्रॉम रवि एंड बिल का डिस्काउंटिंग हुआ, उतनी ही एंट्रीज करने हैं. ठीक है. टेन, 11, 12, कितने क्वेश्चंस बाकी है देख रही हूँ. 13, 14, 15, 17 तक पहुंच गई मैं. 17 है टोटल. हम कहाँ पर है अभी? 10th पे है ना. हाँ, करना है अभी या क्या करना है? ओके, सो एक काम करते हैं. टेंथ बाद में करते हैं. ओके, 10 से याद रखो. 10th, 11, 12, वो 3 क्वेश्चंस बाद में करते हैं. 10, 11, 12. फर्स्ट प्रॉब्लम्स ऑन सिंगल ड्रॉवर एंड मल्टीपल ड्रॉइज वो करते हैं, मतलब 13 से स्टार्ट करते हैं. सो गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बिपिन. सो फर्स्ट देखो, सोनल्स एक्सेप्टेंस for 3 months of rupees 20,000 was discounted with Bank of India at 19,750. इसका मतलब बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री करनी है. सो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 19,750, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 252, बिल्स रिसीवेबल 20,000. ओके. सेकेंड देखो, बिंद्राज एक्सेप्टेंस ऑफ रुपीज 14,400 रिटायर्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट एट रिबेट ऑफ 12%. सो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. ओके, रिबेट की अमाउंट कितनी आएगी? 14,400 इंटू 12% इंटू 1/12. ओके, टू बिल्स रिसीवेबल 14,400 आएगा. उसके ऊपर रिबेट कैलकुलेट करोगे, वो माइनस करके बैंक में पैसे आ जाएंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ओके. थर्ड, Rekha's acceptance of rupees 8,500 is endorsed in favor of Gayatri in full settlement of her account 8650. Who is the receiver? Gayatri. So Gayatri account debit 8650 to bills receivable 8,500 to discount received 150. Fourth, sold goods to Vinaya 20,000 at 8% trade discount. Received half amount immediately, on which 10% cash discount was allowed. For the balance, a bill was drawn on Vinaya, which was accepted by her. So पहले sale of goods. So Vinaya to sales 20,000 पे 8%. So 2 zeros हटाए तो 1% होता है. 200 into 8, 1600. So कितना अमाउंट हुआ वो? 18,400. सो विनय अकाउंट डेबिट टू सेल्स 18,400. उसमें से हाफ अमाउंट आई है कैश में 9,200. सो उसके ऊपर 10% डिस्काउंट मिलेगा ना, 920. ओके. सो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विनया. सो हाँ, उन्होंने ऐसे किया. हमने पहले विनया टू सेल्स किया था 18,400, फिर कैश अकाउंट डेबिट 8280, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 920, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 9,200 टू विनया 18,400. ठीक है.
14. Journalize the following transaction in the books of Mayur. Vishwas renewed his acceptance to Nilesh for rupees 22,000 by paying 12,000 in cash and accepting a fresh bill for the balance with interest at 12% per annum for 2 months. हाँ, सो एक करेक्शन करो. फर्स्ट, विश्वास रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस टू. मयूर चाहिए क्या वहां पर? हाँ ना. सो मयूर, हम मयूर है. सो विश्वास ने रिन्यू किया मतलब पहले का बिल डिसऑनर हुआ. सो विश्वास अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. ये भी गलत हुआ है. विश्वास टू बिल्स पेएबल हुआ है ना, वो विश्वास टू बिल्स रिसीवेबल करो 22,000. बिल डिसऑनर के बाद सेकेंड एंट्री हम इंटरेस्ट की करते हैं. सो 22,000 में से 12,000 कैश में आ गए हैं. सो बैलेंस कितना है? 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट कितना आएगा? 12% फॉर 2 मंथ्स. एंड एंट्री क्या आएगी? विश्वास टू इंटरेस्ट. ओके, देन कुछ पेमेंट रिसीव हुआ है तो वो एंट्री 12,000 आए ना कैश में. सो कैश टू विश्वास 12,000. फिर बैलेंस प्लस इंटरेस्ट. सो बैलेंस 10,000 है प्लस इंटरेस्ट 200. 10,200 का नया बिल, बिल्स रिसीवेबल टू विश्वास 10,200. ठीक है. देन सेकेंड, ऑनर्ड आवर एक्सेप्टेंस टू अश्विन फॉर 17,750 बाय एंडोर्सिंग हरीज एक्सेप्टेंस ऑफ रुपीज 17,500 इन फुल सेटलमेंट. ओके, तो हमने ऑनर्ड आवर एक्सेप्टेंस टू अश्विन. आवर एक्सेप्टेंस टू अश्विन मतलब ही बिल्स पेएबल. सो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 17,750. कैसे आपने बिल आपका एक्सेप्टेंस ऑनर कैसे किया? कैश पेमेंट करके नहीं किया, आपने बिल दिया ना हरी का. सो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट मतलब आवर एक्सेप्टेंस. एंडोर्स किया, सो टू बिल्स रिसीवेबल. सो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 17,750 टू बिल्स रिसीवेबल 17,500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 250. थर्ड, Prakash, who accepted Mayur's bill for 21,000, was declared insolvent and only 25% of the amount could be recovered from his estate. So प्रकाश फिर से डेटर बन रहा है, डिसऑनर हुआ. सो प्रकाश टू बिल्स रिसीवेबल 21,000. फिर बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रकाश. फोर्थ, बैंक इन्फॉर्म्ड अस दैट Shailaja's acceptance for 32,000 sent to bank for collection had been dishonored and noting charges paid were 275. So कौन डेटर बन गई? Shailaja's account debit 32,750 to bill sent for collection 32,000 to bank 275. ये पेमेंट हमें करना पड़ता है. ओके, यस. सो ब्रेक लेना है या स्टॉप करना है या क्या करना है? सो तुम्हें लेट नहीं हो रहा है ना? हाँ, सो 15 करते हैं. इन द बुक्स ऑफ जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ आदित्य. बैंक इन्फॉर्म दैट सूर्याज acceptance for 15,750 sent to bank for collection had been honored and bank charges debited 150. So बैंक अकाउंट डेबिट पैसे कितने आएंगे? 15,600. बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 150 to bill sent for collection 15,750. Second, Asha informs Aditya that Nisha's acceptance for 23,000 endorsed to Asha has been dishonored. Noting charges paid by Asha amounted to 330. So अभी
निशा फिर से डेटर बन गई एंड आशा क्रेडिटर. सो निशा टू आशा एंड अमाउंट 23,330. सी बैंक इन्फॉर्म दैट जयदीप्स एक्सेप्टेंस ऑफ 32,400 which was discounted with the bank was dishonored. बैंक पेड नोटिंग चार्जेस 460. सो कौन डेटर बन गया? जयदीप. सो जयदीप टू बैंक एंड अमाउंट 32,860. Shrikant's acceptance of rupees 19,800 was honored, which was deposited with bank for collection. So पैसे आ गए ना, honored मतलब. So bank account debit to bill sent for collection 19,800. 16 and 17 इतना कंप्लीट करते हैं, चलेगा? फिर वो 2-3 ही क्वेश्चंस रहेंगे ना, वो कल करेंगे. सो 2 ही करते हैं. 16. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अरविंद ऑन 24 October 19. Renewed Sainath's acceptance of rupees 18,000 with interest of 380 for 2 months. So पहले डिसऑनर के एंट्री, साइनाथ्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 18,000. फिर इंटरेस्ट के एंट्री, साइनाथ टू इंटरेस्ट 380. फिर रिन्यूड मतलब नया बिल, बिल्स रिसीवेबल टू साइनाथ 18,380. नेक्स्ट, साहिल इन्फॉर्म्स अरविंद दैट मीनल्स एक्सेप्टेंस ऑफ रुपीज 13,000 एंडोर्स टू साहिल was dishonored and noting charges paid 195. So साहिल क्रेडिटर बन रहा है फिर से एंड मीनल डेटर. सो मीनल टू साहिल अमाउंट 13,195. C accepted a bill of rupees 16,400 at 2 months drawn on Chand and Sons for the amount due to them rupees 19,000 and balance paid in कैश. तो हम अभी ड्रॉ ही है. हाँ, सो हमने क्या किया है, बिल एक्सेप्ट किया एंड बाकी का बैलेंस कैश में. सो हु इज द रिसीवर? चांद एंड सन्स अकाउंट डेबिट 19,000 टू बिल्स पेएबल 16,400 टू कैश कितना है 2,600. Bank informed that Vidya's acceptance of rupees 14,000 which was discounted was dishonored and bank paid noting charges 105. Renewed bill on Vidya's request for 2 months with interest 295. So पहले बिल डिसऑनर हुआ तो Vidya's account debit to bank 14,105. फिर इंटरेस्ट की एंट्री, विद्या टू इंटरेस्ट 295. फिर न्यू बिल, बिल्स रिसीवेबल टू विद्या एंड अमाउंट कितनी आएगी 14,400. करेक्ट. सो उसमें फर्स्ट बिल इंक्लूड है, नोटिंग चार्जेस इंक्लूड है, इंटरेस्ट इंक्लूड है. लास्ट, Nandita retired her acceptance to Arvind of 13,550 by paying cash 13,000. So cash account debit 13,000, rebate account debit 550 to bills receivable 13,550. 17. Journalize in the books of Apurva Prashant's acceptance for 60 days rupees 12,750 deposited into bank for collection. So bill sent for collection to bills receivable 12,750. Second, Apurva sold goods to Kirti for 20,000 and received her acceptance for the same amount for 2 months. The bill was endorsed to Rekha. तो पहले सेल की एंट्री कीर्ति टू सेल्स 20,000, फिर बिल एक्सेप्ट किया, बिल्स रिसीवेबल टू कीर्ति 20,000 एंड एंडोर्स की एंट्री रेखा टू बिल्स रिसीवेबल 20,000. Third, received 30% of the amount due from the private estate of Mukta, who was declared insolvent. Mukta had dishonored her acceptance of rupees 23,850 and noting charges paid were 150. So पहले डिसऑनर की एंट्री, मुक्ता अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू बैंक. मुक्ता से कितना रिसीव करना है? हाँ, मुक्ता अकाउंट डेबिट 24,000 टू बिल्स रिसीवेबल 23,850 टू बैंक 150. फिर इंटरेस्ट कुछ आ रहा है क्या? नहीं.
डायरेक्टली 30% आ गए ना. सो बैंक अकाउंट डेबिट, bad debts account debit to Mukta. Last, Apurva renews her acceptance of 36,000 to Anuradha by paying check of 6,000 and accepting a new bill for 2 months for balance along with interest at 14.5% per annum. So पहले कैंसलेशन की एंट्री. सो अनुराधा फिर से क्रेडिटर होने वाली है. सो बिल्स पेएबल टू अनुराधा 36,000. फिर इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अनुराधा. इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे आएगा? 30,000 इंटू 14.5% इंटू 2/12. फिर पेमेंट करो 6,000 का. अनुराधा टू बैंक 6,000. फिर नया बिल अनुराधा टू बिल्स पेएबल 30,000 प्लस इंटरेस्ट अमाउंट 30,725. ओके. सो आज के होमवर्क के लिए क्या क्या करना है पता है क्या? ये तो सारे फॉर्मेट वाले 304 पेज के एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना. सो एक्चुअली सारे ही क्वेश्चंस गो थ्रू करो. एक दिन में नहीं करने हैं ऐसे बैठ के. ओके. आज 3 ही क्वेश्चंस करो, 3-4. कल 3-4 करने हैं. ठीक है. मैंने एनपीओ का भी वैसे ही बताया है. रोज 3-4 ही क्वेश्चंस आपको करने हैं. सो एनपीओ के 3-4 क्वेश्चंस हैं, इसके 3-4 क्वेश्चंस बिल ऑफ एक्सचेंज के. ओके. अभी कल से हम कंपनी अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन. ओके. सेम टाइमिंग 4 to 6. ओके.